उसे चिकन पॉक्स हुआ है या वो इस वायरस की चपेट में आ चुका है। इस महामारी को एमपॉक्स कहते हैं, जिसे पहले मंकी पॉक्स भी कहा जाता था। हेलो दोस्तों, फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं। हाल ही में पता चला अमेरिका से एक मंकी पॉक्स नाम का वायरस निकला है। उस वायरस से काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है और वो वायरस कोरोना की तरह फैल रहा है। 116 देश उस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसे चिकन पॉक्स हुआ है या वो इस वायरस की चपेट में आ चुका है। इस महामारी पाकिस्तान में ये वायरस फैलना शुरू हो चुका है। पहले मंकी पॉक्स भी कहा काफी हाई अलर्ट पर है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी अभी हाल ही में इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिला है, जिसके बाद भारत भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। दुनिया कुछ समय पहले कोविड-19 वायरस के खतरे से बाहर निकली ही थी कि अब एक और वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। इस वायरस का नाम एमपॉक्स है, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और इस वायरस को से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इमरजेंसी घोषित की है। स्वास्थ्य एजेंसी ने इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी की कैटेगरी में रखा है, जिसका मतलब है कि इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। जनवरी 2023 से अब तक 27,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और लगभग 1100 मौतें दर्ज की गई हैं। ये वायरस अब कोंगो के कुछ हिस्सों के अलावा पूर्वी कोंगो से रवांडा, युगांडा, बुरुंडी और केनिया तक फैल गया है। एमपॉक्स वायरस के केस अभी तक अफ्रीका में ही मिले थे, लेकिन अब इसके मामले अफ्रीका से बाहर भी मिलने लगे हैं। इसका मामला पाकिस्तान में भी पाया गया है। पाकिस्तानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले एमपॉक्स मामले की पुष्टि की है, तो वहीं भारत भी इस वायरस को लेकर अलर्ट हो गया है। वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों संग बैठक की। इस बैठक में एनसीडीसी और आईसीएमआर के अधिकारी भी शामिल थे। एमपॉक्स इन ईस्टर्न डीआरसी। आज मंकी पॉक्स से जुड़े सवालों को लेकर अपने पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे और जानेंगे इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए दिग्गज डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त हमारे साथ है। इस वायरस के बारे में डॉक्टरों को क्या कहना है? डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आर गंगाखेडकर जी हमारे साथ हैं, पूर्व डिप्टी हेड हैं आईसीएमआर के। डॉक्टर डी.आर. रॉय इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व सचिव हैं आईएमए के। डॉक्टर प्रदीप सेठ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व प्रोफेसर हैं एम्स के। डॉक्टर राजीव जयदेवन इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आईएमए के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर राजीव जयदेवन, मेरा सवाल आपसे यही है कि कितना खतरनाक है ये वायरस और कितनी चिंता की बात इस वक्त भारत के लिए है, क्योंकि हम बगल में पाकिस्तान में एक केस देख चुके हैं। भारत में हमें याद है 2022 में ये एमपॉक्स का कुछ मामले हुए थे, लेकिन वो इंपोर्टेड केसेस थे और हमारे देश में ये फैला नहीं। लेकिन ये नया जो वेरिएंट है जो डीआरसी कोंगो अफ्रीका से फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, वो नया सा वेरिएंट है। इसका नाम है क्लेड 1B, जो पहले वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है और ये हमारे देश में भी आने की चांस है, क्योंकि इंटर कॉन्टिनेंटल इंटर कंट्री ट्रैवल तो ज्यादा रहता है और कॉन्टैक्ट से फैलता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको तेजी से रिकग्नाइज करना है और आइसोलेट करना है, मरीज को आइसोलेट करना है, ताकि उनसे वायरस दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच जाए। लेकिन ये तेजी फैलने वाले ये वायरस में उसका ये मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट भी ज्यादा है पहले वाले एमपॉक्स या मंकी पॉक्स से। अभी ये इस वेरिएंट का डेथ रेट भी ज्यादा है, इसलिए हमें अलर्ट रहना है। बिल्कुल। रमन गंगाखेडकर जी, अब तक की जो रिसर्चेस हुए हैं उसमें क्या क्या चीजें सामने आई हैं? कितनी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है इस वायरस को लेकर? वीडियो पूरा जरूर देखें, वीडियो शेयर भी करें। पहले सवाल देता हूं, सतर्कता तो रखना ही पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। अब रहा सवाल, ये जो विषाणु है सबसे पहले 1958 में दिखा था और इसके लो आउटब्रेक्स जो होते थे वो कॉन्गो में, डीसीआर जो बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
उसमें होते थे, आजू बाजू के थोड़े देशों में भी वो जी कम मात्रा में दिखाई देता था, लेकिन 2005 के बाद में तो तेजी से ज्यादा केसेस दिखाई देना शुरू हो गए। अब जब पहली बार यूरोप में केसेस दिखे तो 2022 में, जुलाई 2022 में WHO ने बोल दिया कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करके ट्रीट की जाए। उस समय डर बहुत ज्यादा था, लेकिन सच्चाई क्या हुई, वो उतना ज्यादा तेजी से फैला नहीं, क्योंकि उसकी क्लेड जो थी वो क्लेड 2B ज्यादातर रहती थी, वो तेजी से फैलती नहीं। तो उसको बाद में शायद जनवरी या फरवरी 2023 में वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है करके WHO ने बताया। लेकिन ये विषाणु बहुत तेजी से खुद के शरीर के अंदर बदलाव ला रहा है, और उसकी वजह से जो एक क्लेड 1B जैसा जयदेवन साहब ने बताया, वो जब तैयार हुई और अभी 100 केसेस में बहुत तेजी से वो फैल गया, तो उसका डर लोगों को ज्यादा हो रहा है कि चारों तरफ फैल जाएगी। क्योंकि ये जो क्लेड होती है, ये सिर्फ हाथ लगाने की वजह से बीमारी लगेगी, यानी स्किन के ऊपर जो लीजन्स होते हैं, उतना ही नहीं है, इसमें वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है, यानी शरीर संबंधों की वजह से एक से दूसरे को लगेगा। ये जब डर होता है तो एक डर रहता है कि जैसा HIV फैलते गया, उस ढंग से अगर ये चारों तरफ आ गई तो उस हिसाब से वो ज्यादा फैलेगा क्या, तो उसके प्रिकॉशंस लेने के लिए करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है। हमको एक चीज समझना है, हमारे देश में पिछले 3 साल में सिर्फ 30 केसेस हुए हैं। ठीक है। सबसे दूसरी बड़ी बात क्या है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ भी दवा है, टेकोविरिमैट करके। बिल्कुल। मैं अब चलना चाहता हूं डॉक्टर MC मिश्रा जी के पास। डॉक्टर मिश्रा, ये सवाल लोगों के जहन में है कि ये कहा जाता है कि चिकन पॉक्स और एम पॉक्स में अंतर शुरुआत में पता नहीं चल पा रहा है, बाद में पता चलता है और तब तक फिर दवाइयां लेने की नौबत आ जाती है या कंडीशन कई बार सीरियस भी हो जाती है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है? ये तो देखिए, जब वायरस का डॉक्टर खेड़कर ने बताया, इसका गंगा खेड़कर साहब ने, तो इसको जब तक कल्चर करके और इसकी चरित्र नहीं पहचानेंगे तब तक इसका पता नहीं लगेगा। लेकिन कोई भी वायरल संक्रमण में जो बचाव के उपाय करने होते हैं वो इसमें करने हैं, और जैसे ये क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से लगता है, ये सांस के द्वारा नहीं लगता है, तो ये एक अच्छी बात भी है। लेकिन आइसोलेट करना बहुत आवश्यक है, जैसे डॉक्टर जयदेवन ने भी बताया। इसके अलावा लक्षण प्रत्येक वायरल बुखार के लगभग समान होते हैं। मंकी पॉक्स में बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इसकी तुलना में कि वयस्कों में ये रोग हो रहा हो, और लक्षण लगभग वही, सिर में दर्द होना, बुखार का आना, कभी ग्लैंड्स बढ़ जाना और थकान लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, यही इसमें लक्षण होते हैं। और जैसे डॉक्टर गंगा खेड़कर ने कहा कि एक एंटीवायरल मेडिकेशन है, हालांकि उसकी शायद आवश्यकता उतनी पड़ती नहीं है, और ये अभी तक जितने केस 22-23 में रिपोर्ट किए हैं, लगभग मृत्यु दर कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। 116 देशों में 208 मृत्यु हुई है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये चूंकि वायरस का चरित्र थोड़ा बदला है, ज्यादा संक्रमण करता है, इसलिए इससे थोड़ा WHO ने भी प्रिकॉशनरी एक एडवाइजरी जारी कर दी है, क्योंकि वायरल संक्रमण दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा तो वो एक दूसरे से जगह जाएगा ही, बिल्कुल जाएगा। और इसीलिए हम भी ये शो कर रहे हैं, किसी को डराने के मकसद से नहीं, बस समझाने और अलर्ट करने के मकसद से। डॉक्टर प्रदीप सेठ भी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आपका अनुभव क्या कहता है, दुनिया से हमें क्या सीखने की जरूरत है? हमारे यहाँ बहुत माइल्ड इसके केसेस आए हैं, लेकिन अभी क्या क्या चीजें हमारी देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को भी देखनी होंगी और डॉक्टर्स को भी? नहीं, एक चीज बता दूं, मैं पहले से कहना चाहता हूँ। वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।